जर्नलिस्ट क्लब भिवानी के द्वारा पंचायत भवन के सभागार में एक राष्ट्र एक चुनाव और मीडिया विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पत्रकारों, शिक्षाविदों, अधिवक्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर जितेंद्र भारद्वाज की अध्यक्षता में आयोजित सेमिनार में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने मुख्य अतिथि और एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रदेश संयोजक विजय पाल और राष्ट्रीय परिषद सदस्य शंकर धूपड़ ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत की। धनखड़ ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव से नीतियों में स्थिरता आएगी और प्रशासनिक मशीनरी पर दबाव भी कम रहेगा। सीबीएलयू के कुल सचिव भारद्वाज ने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया केवल दर्शक नहीं बल्कि दिशा देने वाला चौथा स्तंभ है। वहीं शंकर धूपड़ ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर खुली बहस, पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। जर्नलिस्ट क्लब के प्रधान ईश्वर धामू और महासचिव प्रदीप चौहान ने कहा कि 2047 के विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमें एक राष्ट्र एक चुनाव की ओर तेजी से कदम आगे बढ़ाने होंगे। इससे देश में करोड़ों रुपए की बचत होगी। एक राष्ट्र एक चुनाव और मीडिया विषय पर विचारोत्तेजक संगोष्ठी में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि चुनावों पर खर्च होने वाला हजारों करोड़ रुपए का धन विकास कार्यों में लगाया जाए तो देश की तस्वीर बदल सकती है। धनखड़ ने एक राष्ट्र एक चुनाव को समय की मांग बताते हुए कहा कि इससे नीतियों में स्थिरता आएगी, प्रशासनिक मशीनरी पर दबाव कम होगा और 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य तेजी से हासिल किया जा सकेगा। भारत को एक विकसित भारत के विजन सपने के साथ जो भारत बढ़ रहा है उसका रास्ता एक राष्ट्र एक चुनाव से होकर जाता है। कई बड़ी बड़ी बातें एक राष्ट्र एक चुनाव से ठीक हो जाएंगी। जो रामनाथ कोविंद जी की कमेटी बनी थी उस कमेटी ने एक आकलन दिया था, अगर एक राष्ट्र एक चुनाव लागू हो जाता है तो देश की जीडीपी 1.5% बढ़ जाएगी और 1.5% बढ़ने का मतलब है 5.67 लाख करोड़। अभी जो हमारा बजट है उसके 10% से ज़्यादा। ये बड़ी ताकत बनेगा ये विषय, अगर ये लाभ इसका मिलता है। फिर चुनावों पर उन्होंने एक आकलन दिया कि खर्च होता है 4 लाख से 7 लाख करोड़, क्योंकि आपको पता है सारा पैसा रिकॉर्ड में तो आता नहीं है चुनाव का। बहुत तरह के खर्चे चुनाव में जिस तरह के होते हैं, तो उनका एक अनुमान है उस कमेटी का कितना खर्च होता है और इसके 1/3 पैसे की बचत हो सकती है अगर दोनों चुनाव एक साथ हो जाएं, लोकसभा और विधानसभा। पहले पुराने लोगों ने एक साथ चुनाव देखे हैं, 67 तक एक साथ चुनाव हो सकते थे, तो उसके कारण से 30% अगर बचत होती है तो मैं छोटा आंकड़ा ले लूँ 4.5 लाख करोड़ का, 1.5 लाख करोड़ की बचत होगी। देश के 15 राज्य ऐसे हैं जिनका बजट 1.5 लाख करोड़ से कम है। जो चुनाव जब बार बार होता है तो आचार संहिता बार बार लगती है और उसके कारण से देश की तरक्की, प्रदेशों की तरक्की 5 मोड में आ जाती है। अभी जो हमारा जीडीपी है इसका मोटा मोटा हिसाब कह रहा हूँ 1 लाख करोड़ रुपया प्रतिदिन से अधिक है। अगर 40 दिन काम रुकता है तो मैं नहीं कहता 100% रुकता है, 20% काम तो चुनाव में रुक ही जाते हैं आचार संहिता। तो 8 लाख करोड़ का देश का नुकसान उसमें से होता है, क्योंकि 40 दिन में 40 लाख करोड़ हो गया। 2 बार चुनाव होंगे तो 80 दिन आचार संहिता लगेगी, तो एक बार लगेगी तो 40 दिन लगेगी। पिछली बार जब चुनाव हुए हरियाणा के, उस समय 3 चुनाव एक साथ हुए और 3 बार आचार संहिता लगी, जिसके कारण जो पूंजीगत व्यय था, विकास का जो खर्चा था, वो आधा भी खर्च नहीं हो पाया, क्योंकि आधे साल के लगभग जो है वो आचार संहिता लगी रही। तो इसके कारण से हमारी इकोनॉमी 5 मोड़ में आती है। जो हमारी मैन पावर है वो भी बहुत बड़ी मात्रा में लगती है। 1.5 करोड़ कर्मचारी लग रहा है चुनाव कराने के लिए, और वो 2 बार लगे तो 3 करोड़ लग जाते हैं। और पार्टियों के वर्कर वो तो इससे 3 गुना लगते हैं। तो 136.5 करोड़ मानव दिवस जो है वो चुनाव में लगता है और एक आदमी की रोजाना की जीडीपी जो है वो 1600 रुपये है। 2,18,400 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। तो दूसरे काम में अगर वो सर्जन करेंगे उस समय में इतनी जीडीपी को और बढ़ाएंगे।
बार बार चुनाव से एक प्रेशर है सब सरकारों पे, नई घोषणाएं और नई घोषणाएं और नई घोषणाएं। तो बजट दो तरह का होता है, एक रेवेन्यू बजट, एक कैपिटल बजट। जब रेवेन्यू बजट वो होता है जो फिक्स खर्चा है, पेंशन में जाता है, तनख्वाह में जाता है, वृद्धावस्था पेंशन में जाता है। और पूंजीगत बजट वो होता है जो नए विकास के काम आता है, जैसे फ्लाईओवर बनते हैं, 152D जैसे रोड बनते हैं, बाईपास बनते हैं। तो जब नज़दीक चुनाव होते हैं तो इन घोषणाओं के कारण से पूंजीगत बजट कम होता है, क्योंकि बहुत सारी अनाउंसमेंट पहले हो जाती है और वो रेवेन्यू बजट की तरफ खिसक जाती है। अब रेवेन्यू बजट और पूंजीगत बजट का इकोनॉमी पर बहुत अलग अंतर है। रेवेन्यू बजट इकोनॉमी को 2 बार घुमाता है, आर्थिक पहिया, और पूंजीगत बजट 6 बार घुमाता है। जैसे मेरे पास पेंशन के पैसे आ गए, मैंने खर्च दिए बस। लेकिन वही किसी मकान बनाने में लगे तो कितने लोगों पे जाते हैं। और इसीलिए हमारी इकोनॉमी की जो गति है, हमारा पूंजीगत बजट अच्छा होने के कारण से 7% की है। इसको अगर मेंटेन करना है, देश को विकसित भारत बनाना है, तो ये रास्ता एक राष्ट्र एक चुनाव से होकर जाता है। 67 तक एक साथ होते थे, उसके बाद ये डिस्टर्ब किए गए, क्योंकि 67 में 7 सरकारें गैर कांग्रेसी आ गई, पूरे समय उनको चलने नहीं दिया गया। परिवर्तन शुरू हुए वहाँ से, हरियाणा में आई, पंजाब में आई, पश्चिम बंगाल में आई, केरल में आई, तमिलनाडु में आई, उत्तर प्रदेश में आई, बिहार में आई। आपको याद होगा पुराने लोगों को, वीरेंद्र सिंह जी यहाँ मुख्यमंत्री बने थे, राव वीरेंद्र, चौधरी चरण सिंह यूपी में बने थे। ये सरकारें पूरे समय नहीं चलने दी गई, इसलिए चुनाव का क्रम टूटा राज्यों का। फिर स्वयं श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए जो चुनाव 72 में होना था 67 के बाद, वो 71 में करा लिया, क्योंकि उस समय पुरानी कांग्रेस थी, पूरा रुतबा मानती नहीं थी, इनको अपना पूरा अधिकार चाहिए था। तो झटका देने के लिए 67 के बाद चुनाव 5 साल बाद का होना चाहिए था। 72 में चुनाव हुआ, 71 में, और फिर इमरजेंसी लगा के 5 साल बाद चुनाव होना चाहिए था 71 का। 76 में चुनाव हुआ, 77 में सबको याद है जनता पार्टी का। इसको डिस्टर्ब करने का खेल अपनी व्यक्तिगत राजनीति के लिए किया गया। देश को आगे बढ़ाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन बहुत आवश्यक है। देश में जो है वो लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत है, पास तब होगा जब सारा विपक्ष साथ देगा, 2/3 मेजोरिटी से ये पास होगा। विधानसभाओं में हमारे पास मेजोरिटी है, लेकिन पूरे देश की जनता के बीच में इसलिए अपील है कि सब लोग मिलकर देश की तरक्की के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव का कानून बनाए, जिससे देश तरक्की के साथ आगे बढ़े। कब उम्मीद की जाए कि कब तक संभव हो सकता है? 29 में, 34 में? जब मीडिया और जनता इसका माहौल बना देगी। मैं डॉक्टर विनोद अंचल, जोन प्रभारी, वन नेशन वन इलेक्शन। आज वन नेशन वन इलेक्शन के सेमिनार हुआ, इसके ऊपर एक राष्ट्र एक चुनाव, यह एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर सब में चर्चा हुई। इससे लोगों को नई दिशा और नई दृष्टि मिली है। यह एक महत्वपूर्ण विषय, इसके अंदर लोगों का खर्चा बचेगा और एक साथ जब हमारे पंचायत से लेकर और MP तक के चुनाव होंगे तो देश का बहुत भला होगा, है ना। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के कुल सचिव जितेंद्र भारद्वाज ने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया केवल दर्शक नहीं बल्कि दिशा देने वाला चौथा स्तंभ है। यदि मीडिया निष्पक्ष और जिम्मेदार रहेगा तो लोकतांत्रिक व्यवस्था और मजबूत होगी। संगोष्ठी के संयोजक विजयपाल ने कहा कि जर्नलिस्ट क्लब भिवानी राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों पर सार्थक संवाद का मंच बनता जा रहा है और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम जारी रहेंगे। जर्नलिस्ट क्लब भिवानी के प्रधान ईश्वर धामू ने बताया कि देश में 1968 से पहले लोकसभा, विधानसभा इत्यादि के चुनाव एक साथ हुआ करते थे, परंतु इसके बाद जिन कारणों से या फिर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अलग अलग चुनाव करवाए जाने लगे, जिसका आप सभी को पता है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में करोड़ों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है और करीब 120 दिन सभी चुनावों में आचार संहिता लगने के कारण देश के विकास कार्य ठप हो जाते हैं। डॉक्टर जितेंद्र जी भारद्वाज से मैं उम्मीद करूंगा कि वो मुझे परमिशन दे कार्यक्रम प्रारंभ करने की। धन्यवाद।
आज का को लेकर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं अपनी परंपरा है अतिथि देवो भव, हमारे अतिथि हैं, हम उनका स्वागत करें। तो सबसे पहले मैं आज के इस समारोह में ओम प्रकाश जी धनखड़ का स्वागत करें। डॉक्टर संदीप मडिया, डॉक्टर संदीप महासचिव, हमने प्रयास किया है कि पत्रकारिता को हम जनमानस से जोड़कर रखें। बहुत से प्रोजेक्ट हमने जिला प्रशासन के साथ मिलकर किए हैं और अभी तक हम इन 8 सालों के बीच में करीब 4000 पौधे लगा चुके हैं। बड़ी बात है वो मैं आपसे शेयर, पौधे लगाए हैं उनमें से 90% से अधिक पौधे जीवित हैं। 1-2 मेंबर्स की कमेटी बनाई, मनोज शर्मा जी और सुखबीर सिंह जी हैं। इस मुहिम में अपने हर सदस्य को जिनके यहाँ बेटी या पोती थी उसके नाम की एक बड़ी प्लेट बना कर दी और आज भी वो प्लेट हमारे जो सदस्य हैं उनके घर के बाहर लगी हुई है। वहीं जर्नलिस्ट क्लब के महासचिव प्रदीप चौहान ने कहा कि बार-बार चुनाव होने से सरकारी मशीनरी का प्रयोग विकास के लिए ना होकर के केवल चुनाव के लिए रह जाता है, इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव होना अत्यंत आवश्यक है। चौहान ने सेमिनार में पहुंचे सभी अतिथियों और विभिन्न संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों का धन्यवाद किया।